हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम साम्यावस्था का नेक्स्ट पार्ट लेकर तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो क्या है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा क्या होता है? किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, कैसी अभिक्रिया हो? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य की अवस्था पर किसी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कहने का अर्थ है बच्चों अणुओं या मोलों। अणुओं या मोलों का वह अंश जो वियोजित होता है। क्या होता है? वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। वह क्या कहलाता है? उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहलाता है। इसे समानता अल्फा या एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अल्फा या एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं, देखिए क्या है वियोजन या आयनन की मात्रा या कोटि। ठीक है, जैसे एक मोल का वह अंश जो क्या होता है, उत्पाद में टूटता है। किस में टूट जाता है? उत्पाद में। वह क्या कहलाता है? आपका वियोजन। वियोजन की मात्रा कहलाता है। ठीक है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं? अल्फा या ठीक है अल्फा तथा एक्स के द्वारा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा क्या हो जाएगा? अब हम कह सकते हैं वियोजन की मात्रा बराबर क्या कह सकते हैं? वियोजन की मात्रा बराबर क्या है? मात्रा बराबर अल्फा बराबर वियोजित मोलों की संख्या। वियोजित मोलों की संख्या बटे प्रारंभिक मोलों की संख्या। प्रारंभिक मोलों की संख्या। तो प्रतिशत अल्फा बराबर क्या होता है? होता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं वियोजित। ठीक है, क्या कह सकते हैं? वियोजन या वियोजित। वियोजन। ठीक है, वियोजन की मात्रा मात्रा इंटू 100। क्या कह सकते हैं? 100। यह हमारा क्या हो गया? वियोजन की मात्रा। ठीक है, इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख रहे हैं बच्चों क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए, तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे क्या है, 2a है उत्क्रमणी बी प्लस सी। तो प्रारंभ में, जो प्रारंभ में टाइम क्या है? 0 है। तो प्रारंभ में इसके लिए 1 मोल और इसके लिए क्या होता है? आप मान लीजिए ए अल्फा। तो क्या हो जाएगा जब आप टी बराबर टी इक्वेशन में, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा और अल्फा अपान 2। तो बच्चों अब हम देखेंगे, अगर मान लीजिए सेकेंड स्टेप में टी बराबर 0 टी इक्वेशन, तो ए, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा ए हो जाएगा और कोष्टक में ए 1 माइनस 1 टी इक्वेशन में यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा एक्स। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा एक्स बटे 2। तो बच्चों देखिए T0 बराबर थर्ड स्टेप में, इस स्टेप में थर्ड स्टेप में लिखे T0 बराबर अल्फा या रिक्त है, तो टी इक्वेशन ए माइनस एक्स अपान 2 और एक्स अपान 2। तो अल्फा बराबर एक्स अपान अपान ए या एक्स बराबर ए। तो बच्चों हम फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, वाष्प घनत्व से अल्फा की गणना। वाष्प घनत्व से अल्फा की गणना, माना बंद पात्र में। ठीक है, माना बंद पात्र में अणुभार। ठीक है, अणुभार आपके के अल्फा मोल लिए हैं, तो लिया गया प्रारंभिक भाग अल्फा मिथो। ठीक है, तो ए एन, ठीक है, आपका एन ए बना। इसके लिए मान लीजिए हे अल्फा T0 प्रारंभ में
और टी टी इक्वेशन में ए माइनस एक्स और एन एक्स, ठीक है, अल्फा बराबर एक्स अपान ए या एक्स अपान ए अल्फा, ठीक है। तो अल आपका ए माइनस ए अल्फा और एन ए अल्फा, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका शाम पर कुल मोल्स, तो शाम पर कुल मोल्स आपके हो जाएंगे, शाम पर क्या हो जाएंगे कुल मोल, तो शाम पर कुल मोल हो जाएंगे ए माइनस ए अल्फा प्लस एन अल्फा ए। तो ए इसमें से तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच्चों कॉमन ले लिए, तो हमारा क्या बचा वन, ठीक है, वन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो एन माइनस वन और अल्फा हो जाएगा। अब बच्चों शाम मिश्रण का यम प्रचित या यम, ठीक है विजाब यम या मोस, तो ये हो जाएगा यम, जो क्या होता है शाम मिश्रण का यम प्रचित, तो कुल भार बटे कुल मोल्स बराबर ये हो जाएगा। इसके लिए ले लेंगे तो ए में तो, और ए आपने जो पहले क्या निकाले हैं, जो आपका पहले निकाले हैं वो रख देंगे। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए यम बराबर जो हम मेथो और जो लिए थे वो आ गया फार्मूला, तो अल्फा बराबर यम मेथो और क्या हो जाएगा यम 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 हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अणुभार, क्या कहते हैं अणुभार, ठीक है। तो एन माइनस वन, तो अणुभार बराबर टू इंटू वाष्प घनत्व, तो वाष्प घनत्व हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं वाष्प घनत्व अल्फा बार डी, कैपिटल डी माइनस डी और डी एन माइनस वन, जहाँ मेथो एम डी क्रिया कारक, ठीक है, क्रिया कारक सैद्धांतिक अणुभार एवं वाष्प घनत्व है, ठीक है। एम, ठीक है, एम ओ बी एस एवं डी शाम, ठीक है, डी शाम मिश्रण का प्रक्षिप्त अणुभार एवं प्रक्षिप्त वाष्प घनत्व है, ठीक है बच्चों, प्रक्षिप्त वाष्प घनत्व एवं अणुभार है। और क्या है जहां एन उत्पादों के, ठीक है, उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांक का योग है, और बटे क्रिया कारक के रस समीकरण मिति के गुणांकों का योग है। तो बच्चों जैसे हम कुछ ऐसे देखिए PCl5 PCl3 प्लस Cl2, तो एन बराबर यहाँ पर एक ए हो गया, एक ए, तो आपका दो हो गया, तो ए आपका वन, तो क्या हो टू अपान वन बराबर टू। इसी प्रकार इसमें भी ले लेंगे, तो आपका यहाँ पर टू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन, यहाँ पर आ जाएगा टू। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए अब क्रिया गुणांक, अब क्रिया गुणांक देखिए रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्यूसी या क्यूपी। तो बच्चों इसमें क्या होता है देखिए साम्यावस्था के अतिरिक्त किसी भी अन्य अवस्था में केपी और केसी, जो केपी और केसी का व्यंजक हमने पहले प्राप्त किए हैं, केपी या केसी के व्यंजक के समान सांद्रता या उनके आंशिक दाबों का अनुपात, जो आपने पी ए पी बी पी सी पी डी निकाले थे उसकी बात हो रही है, ठीक है, दाबों के अनुपात जो लिखा जाता है बच्चों, उस अभिक्रिया क्रिया गुणांक कहते हैं। इसकी सहायता से अभिक्रिया की दिशा ज्ञात की जाती है, क्या ज्ञात की जाती है डायरेक्शन, दिशा ज्ञात की जाती है। तो बच्चों हम क्या करते हैं देखिए एक रिएक्शन लेते हैं, जो क्या हमारा है उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय रिएक्शन देखिए जिसकी प्रावस्था क्या है सेम है, तो हम इसकी क्यूसी निकाल लेते हैं, जहां हम क्यूसी निकाल रहे थे वहां क्यूसी, तो इसके क्यूसी निकालने पर और यहाँ पर क्यूपी, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए यह साम्य नहीं है, क्या है साम्य नहीं है, अगर हम निकाल ले रहे हैं लेकिन यह साम्य पर नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्यों नहीं हो सकता है कि क्यू सी बराबर के सी, क्यू पी बराबर के पी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए क्यू सी बराबर के सी और क्यू पी बराबर के पी जब शाम पर हो, कैसे हो शाम पर, यदि क्यू लेस देन के, तो शाम अग्र दिशा में, किस दिशा में अग्र दिशा में तक विस्थापित होगी, जब तक कि Q बराबर के ना हो जाए, के ना हो जाए बच्चों, के ना हो जाए, और Q ग्रेटर देन के,
तो साम पश्च दिशा में, किस दिशा में? पश्च दिशा में तब तक विस्थापित होगा जब तक कि Q बराबर K ना हो जाए, Q बराबर K ना हो जाए बच्चों। तो Q बराबर K तो शाम होगा, क्या होगा? शाम। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमको समझ में आ जाएगा। यदि प्रारंभ में, ठीक है, आपके इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, प्रारंभ में तथा इस प्रकार से दिया हो तो केसी बराबर 81 हो तो शाम सांद्रताएं ज्ञात करो। तो बच्चों क्या करेंगे, इस प्रकार से एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बाद प्रत्येक का देखिए SO2 का मान, NO2 का और ASO इसका मान लिखेंगे। अब इस अवस्था में क्या करेंगे, x और x प्लस, यहाँ पर x प्लस, तो QC बराबर A आपका मान रखने पर क्या आएगा बच्चों? देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, लेस देन 81, तो ये क्या है? तो अब क्रिया किस दिशा में होगी? कि अब क्रिया अग्र दिशा में होगी। किस दिशा में होगी? अग्र दिशा में होगी बच्चों। तो अग्र दिशा में होगी तो आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए 81 बराबर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो जब ये क्या हो जाएगा 0.3 प्लस एक्स 0.04 माइनस एक्स बराबर क्या, 9 81। इसका ये हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा इसमें 4 36, 36 9x बराबर ए हो गया। तो आप इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 10x बराबर इतना आपका, तो x बराबर 0.06। अब बच्चों हम देखेंगे आगे क्या है हमारा, आगे है आपका SO2 NO2 बराबर, तो हमारा ये था, इसको हम जोड़ने पर, इसमें भी जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? साम्य सांद्रता ज्ञात हुई। अब बच्चों देखिए अब हमारा क्या है ली सातली का नियम या ले सातली का सिद्धांत कहा जाता है। तो बच्चों इसमें क्या है, इनका सिद्धांत क्या था? यदि किसी साम्यावस्था में, यदि किसी साम्यावस्था में, ठीक है, यदि किसी साम्यावस्था में कोई परिवर्तन किसी, ठीक है, कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन के प्रभाव से साम उस दिशा में स्थापित होता है जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव कम से कम किया जा सके, कम से कम किया जा सके तथा नई परिस्थितियों में पुनः साम स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, सांद्रता का प्रभाव। तो सांद्रता का प्रभाव क्या होता है, देखिए इस प्रकार से हम QC निकाल लेंगे, QC निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए क्रिया कारक मिलाने पर हमारा इस प्रकार से एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी जो क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो हमारा क्या होगा, Q घटेगा, QC तो अग्र दिशा में, किस दिशा में? अग्र दिशा में। अगर क्रिया कारक हटाने पर आपका ये घट रहा है, एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी, और Q बढ़ रहा है तो पश्च दिशा में। तो उत्पाद मिलाने पर, किसमें? उत्पाद मिलाने पर अगर दोनों बढ़ रहा है तो पश्च दिशा में, अगर उत्पाद हटाने पर दोनों घट रहा है तो अग्र दिशा में होगी। यह कौन कह रहा है? यह आपका ले सातली का सिद्धांत, ले सातली का सिद्धांत। अब बच्चों हम देखेंगे नोट, ठोस पदार्थ को मिलाने या हटाने से साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों हमारा रिएक्शन है अगला जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट, जो जिसकी अवस्थाएं क्या हो, सेम ना हो, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने या हटाने पर साम स्थापित नहीं होगा, क्योंकि QC बराबर CO2 और QP बराबर CO2। अगर CO2 मिलाने पर, CO2 मिलाने पर क्या हो, CO2 मिलाने पर QC बढ़ रहा है तो पश्च दिशा में क्या होगा, पश्च दिशा में। इस प्रकार से अगर CO2 हटाने पर QC घट रहा है तो अग्र दिशा में क्या होगा, अग्र दिशा में हो जाएगा। तो बच्चों हम फिर चलते हैं, अब आगे देखते
हाँ। बच्चों चलते हैं हम तो आगे देखते हैं क्या है आयतन तथा दाब का प्रभाव। इससे पहले हमने देखे क्या देखे, इससे पहले हम देखे ठोस पदार्थ को मिलाने वाले या हटाने से साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों इससे पहले हम देखे थे क्या देखे थे, लासातली का सिद्धांत देखे थे। तो इसमें देखेंगे आयतन तथा दाब का प्रभाव, आयतन तथा दाब का प्रभाव। तो बच्चों देखिए जब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हमारा आयतन घटेगा तो हमारा यहाँ पर दाब बढ़ेगा। तो साम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर क्या होगा, आयतन या गैसी मोल कम होते हैं, गैस के मोल क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो उधर क्या होगा, इस प्रकार से हमारे दिशा में विस्थापित होंगे। और जिधर बच्चों क्या होगा, अगर आयतन बढ़ रहा है या दाब कम हो रहा है तो साम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर आयतन या गैसीय मोल बढ़ते हैं। गैसीय मोल क्या होते हैं, बढ़ते हैं, वहां पर क्या होंगे, गैसीय मोल बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं जैसे डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी क्या है, आप उत्पादों में मोलों की संख्या और इसके बाद अभिकारक में, ठीक है, मोलों की संख्या। तो ग्रेटर देन जीरो, तो अब देखिए एक रिएक्शन है PCl5 है और इसको जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ तो PCl3 बन गया और PCl यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा आपका Cl2 बन जाएगा। क्या बनेगा, Cl2। तो हम यहाँ पर जब लेंगे तो इस प्रकार से देखिए Q निकालें, एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास आपका PCl3 एक्टिव मास Cl2 और बटे PCl5। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लेंगे तो अपान भी और भी, तो हम कह सकते हैं QC समानुपाती 1/V, तो 1/V हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है देखिए यहाँ पर अगर दाब बढ़ रहा है और आयतन कम हो रहा है तो QC किस दिशा में होगा, QC बढ़ेगा पश्च दिशा में, किस दिशा में, पश्च दिशा में। अगर यहाँ पर दाब घट रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो QC घटेगा, तो यह किस दिशा में होगा, अग्र दिशा में होगा। तो बच्चों हमारा क्या होगा, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। तो हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे N2 प्लस NH3, अरे सॉरी 3H2O उत्क्रमणी का 2NH3 बन गया। तो QC बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ के देखेंगे यहाँ दो मोल्स है तो एक्टिव मास NH3 का स्क्वायर N2 एक्टिव मास और H2O का क्यूब। तो बच्चों हम इस प्रकार से ले लेंगे, तो इस प्रकार से ले लेंगे तो हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्यू QC समानुपात V स्क्वायर, क्या हो गया, V स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, QC घटेगा, अगर QC घट रहा है तो यह किस दिशा में होगा, अग्र दिशा में होगा। अगर यहाँ P घट रहा है और V बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा Q बढ़ेगा, तो यह किस अभिक्रिया किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में, क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी। अब थर्ड पॉइंट पर देखेंगे डेल्टा एन जी जीरो, तो यहाँ पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी हम पहले से जानते हैं दाब बराबर। तो यहाँ एक रिएक्शन लिए जो उत्क्रमणी 2H, अब इसको Q बराबर क्या हो जाएगा इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद हमारा तो देखिए ये हो जाएगा कोष्टक V/2, तो QP बराबर क्या हो जाएगा, NH/RT² बटे भी NH2RT NH/2RT, V से भी क्या हो जाएगा, V से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों इससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है, देखिए कि आयतन परिवर्तन से कुल दाब, आयतन परिवर्तन से कुल दाब, आंशिक दाब या व्यक्तिगत सांद्रता परिवर्तित होती है, क्या होती है, परिवर्तित होती है, किंतु मोल परिवर्तित नहीं होने से साम विस्थापित नहीं होता है, साम विस्थापित नहीं होगा। तो बच्चों हम देखेंगे जैसे अब देखिए जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो ठोस अवस्था में है, ये भी ठोस, और ये आपका क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो बच्चों अब देखिए QC बराबर एक टू मास CO2 और N CO2 बटे भी, तो QP बराबर
वो आपका हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दाब आपका घट रहा है और आयतन बढ़ रहा है। तो अब क्रिया किस दिशा में होगी? अग्र दिशा में। किस दिशा में होगी? अग्र दिशा में, क्योंकि केसी क्या है? स्थिर है। और यहाँ पर दाब बढ़ रहा है, आयतन घट रहा है, तो अब क्रिया किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। यहाँ भी केसी क्या है? स्थिर है। तो इसी प्रकार से कोई भी हम रिएक्शन लेंगे तो देख सकते हैं बच्चों, जैसे नेक्स्ट वाला क्या है? NH4H, ठीक है, यस, तो बनने वाला NH3 और H2O। तो बच्चों अब देखिए इस प्रकार से भी हम इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो Kp बराबर PNH3 इंटू PH2S। तो इस प्रकार से हम लेंगे तो हमारा Kc आ जाएगा, इससे इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कि उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त प्रकार के विषमांगी, कैसा है? विषमांगी, क्योंकि इनकी प्रावस्थाएं सेम नहीं है, इसलिए यह विषमांगी है। उपर्युक्त प्रकार के विषमांगी साम केवल उत्पाद में गैसीय हूँ, ठीक है, केवल उत्पाद में, किसमें? उत्पाद में केवल गैसीय होंगे होंगे और आयतन परिवर्तन से कुल दाब, आंशिक दाब तथा व्यक्तिगत सांद्रताएं परिवर्तित नहीं होती हैं। परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती हैं, किंतु मोल परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? किंतु मोल परिवर्तित होते हैं तथा साम विस्थापित होता है। क्या होता है? साम आपका विस्थापित हो जाता है। अब बच्चों हम अगला देखेंगे। देखिए अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव स्थिर आयतन पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस, नोबल गैस मिलाने से साम शाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने से कुल आयतन बढ़ता है, अतः शाम उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर गैसीय मोल बढ़ते हैं। क्या होते हैं? गैसीय मोल बढ़ते हैं। अगर आयतन से तो डेल्टा एन जी बराबर जीरो विस्थापित नहीं होगा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। अगर दिशा में डेल्टा एन जी लेस देन पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो बच्चों अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है, उत्प्रेरक। फिर आपका ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, प्रभाव जैसे देखिए ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा? उष्मा छेपी होगा, जो सत्य कथम उष्मा छेपी होगा। कैसा होगा? उष्मा छेपी होगा। ठोस मिलाने पर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखिए इसमें आपका, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के लिए जैसे ताप बढ़ने पर ए के मोल हटेंगे, ठीक। बी है क्वेश्चन, बी मिलाने पर सी एवं डी की सांद्रता घटेगी। अब ठीक है, सी हटाने पर बी की सांद्रता बढ़ेगी नहीं। पात्रता, पात्र का आयतन 2 गुना करने पर, ठीक है, करने पर CMD के आंशिक दाब बदलेंगे नहीं। स्थिर दाब पर अक्रिय अक्रिय गैस मिलाने पर CMD की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, तो बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों ठोस पर मिलाने पर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 क्या है? होगा। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है जिसे हम कहते हैं ली सातली नियम के अनुप्रयोग। हीरे का निर्माण, किसका निर्माण? हीरे का निर्माण। तो ग्रेफाइट और हीरा जो क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव, इसका अगर घनत्व कम होगा इसका घनत्व बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा तो इसका आयतन घटेगा। हीरे के निर्माण की शर्त उच्च ताप एवं उच्च दाब पर आवश्यक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। अगर देखिए द्रव उत्क्रमणीय वाष्प, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ घनत्व बढ़ेगा तो इसका घनत्व घटेगा, इसका आयतन घटेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर दाब अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया कैसी होगी? पश्चिम दिशा में, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। अगर दाब घट रहा है
तो अभिक्रिया कैसी होगी, अग्र दिशा में, और क्वथनांक भी घट जाएगा। अब बच्चों आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का ठोस से द्रव में, तो ये भी डेल्टा एच में पॉजिटिव समानता। अगर घनत्व तो बढ़ रहा है ठोस का, तो द्रव का घनत्व कम होगा। अगर ठोस का आयतन कम होगा तो घनत्व का आयतन बढ़ जाएगा। तो बच्चों हमारा था। अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, दाब अगर बढ़ रहा है तो अभिक्रिया कैसी होगी, पक्ष दिशा में और गलनांक भी बढ़ जाएगा। अगर दाब कम हो रहा है तो अभिक्रिया कैसी होगी, अग्र दिशा में, गलनांक भी घट जाएगा। तो कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, जैसे बर्फ और का जल में, कि अगर बर्फ का घनत्व घट रहा है तो इसका आयतन बढ़ रहा है, अगर जल का घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन घट रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं दाब बढ़ेगा तो अग्र दिशा में गलनांक घट जाएगा, दाब अगर घट रहा है तो पक्ष दिशा में गलनांक बढ़ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों। अब देखिए ठोस की विलयता पर ताप, ठोस की विलयता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो बच्चों क्या होता है, ठोस प्लस जल प्लस उष्मा, तो क्या बनेगा, विलयन। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो बच्चों इसमें जो NH4Cl KNO3, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अविलयता भी बढ़ जाएगी, विलयता भी बढ़ जाएगी बच्चों। अब देखिए अगर टेम्परेचर घट रहा है तो अभिक्रिया कैसी होगी, पक्ष दिशा में, और विलयता भी घट जाएगा। तो जैसे एक्सेप्शन है, अपवाद है देख लीजिए। अपवाद में क्या है, ठोस प्लस जल उत्क्रमणीय विलयन एवं उष्मा। तो इसमें अगर देखिए क्या हो रहा है, उष्मा अवशोषित हो रही है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, देखिए ये है, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, पक्ष दिशा में, विलयता घट जाएगा। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, विलयता भी बढ़ जाएगा। गैस की विलयता पर दाब का प्रभाव, जैसे बच्चों हेनरी का नियम, हेनरी का नियम जो हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो दिए गए ताप पर गैस एवं संतृप्त विलयन, कैसा विलयन हो, संतृप्त विलयन में शाम है। जैसे गैस और विलयन, अगर गैस का आयतन बढ़ रहा है तो विलयन का आयतन घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से एक गैस है, यह विलयन है, इसमें निकलने वाली क्या है, गैस है, क्या है, गैस है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें दाब अगर हमारा बढ़ेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में होगी, और विलयता भी बढ़ जाएगी। अगर दाब घटेगा तो अभिक्रिया कैसी होंगी, पक्ष दिशा में, अविलयता भी घट जाएगा, क्या होगा, विलयता भी घट जाएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, जैसे आगे हमारा क्या है, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसमें क्या होगा, उष्मा शोषित। तो NH3 निर्माण की शर्तें, तो NH3 निर्माण की शर्तें क्या होती हैं, क्या क्या जरूरी है बच्चों, उच्च दाब होना चाहिए, ताप कैसा होना चाहिए, निम्न ताप, अधिक N2 एवं H2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगला क्या है, संपर्क विधि द्वारा SO3 निर्माण, तो इसके लिए निर्माण करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, देखिए श्वास होगी। तो SO3 निर्माण की शर्तें, उच्च दाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च दाब, उच्च दाब होना चाहिए, निम्न ताप, और अधिक क्या होना चाहिए, SO2 और O2 होना चाहिए। और बच्चों अगला आठवां क्या है, ब्रेकलैंड, ठीक है, आइड विधि द्वारा NO या HNO3 का निर्माण। तो बच्चे इनमें देखिए ये रिएक्शन है आपका, जो बन रहा है 2NO, तो इसमें डेल्टा H प्लस, तो उपयुक्त शर्त क्या होगा, दाब का प्रभाव नहीं होगा, उच्च ताप होगा, अधिक क्या होगा, N2O2 होंगे। नौवां क्या है हमारा, आपेक्षिक सांद्रता है,
आपेक्षिक क्षमता द्रव से वाष्प में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वाष्प दाब के वाष्प दाब केवल ताप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह साम्यावस्था स्थिरांक है। क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है। तो बच्चों Kp बराबर PH2 जो वाष्प दाब है, ठीक है, NH2 जो गैस है RT बटे भी जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प दाब या जली तनाव, ठीक है, जो क्या होगा 24 मोल Hg होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा वायु में, ठीक है, वायु में जल का वाष्प दाब लेस देन शाम में जल का आंशिक दाब, मतलब अग्र दिशा में होगा। कैसा होगा? अग्र दिशा में होगा। अब बच्चों वायु में जल का वाष्प दाब बटे ठीक है इसी ताप पर जल वाष्प, तो क्या हो जाएगा लेस देन शाम में जल का आंशिक दाब बटे इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जो क्या होगा अग्र दिशा में। कैसा होगा? अग्र दिशा में होगा। तो बच्चों जैसे आर चीज, ठीक है, वायुमंडल लेस देन आर एच जो शाम पर है, आर एच वायुमंडल ग्रेटर देन आर एच, ठीक है, शाम में जो क्या है पश्चिम दिशा में, क्या है आपका पश्चिम दिशा में होगा। तो बच्चों देखिए एक हमारा क्या है सवाल है। तो बच्चों देखिए हमारा एक सवाल है, जैसे देखिए रिएक्शन हमारा है, ठीक है, अब कह रहा है Kp हमारा दिया 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ एटम स्क्वायर है, तथा इसी ताप पर जल का वाष्प और जल का वाष्प, ठीक है बच्चों, जल का वाष्प दाब 22.8, ठीक है, दिया है। तो आर एच की शर्त बताओ जब क्या हो कॉपर सल्फेट जल का त्यागेगा, तो बताइए। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों। देखिए हमारा हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान और सरल विधियों से सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए गाइज Kp बराबर क्या हो जाएगा PH2, ठीक है, का स्क्वायर। तो आपका PH2 जो किस में गैस में, तो इसको स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट कर लेंगे Kp तो Kp का मान रखेंगे 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ तो 15 ही हम 225 इंटू 10⁻⁻3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हटाएंगे 0.015 एटम हो जाएगा। अब बच्चों अब देखिए हमारा जल वाष्प क्या होगा, जल वाष्प 22.8/776, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना एटम आ जाएगा बच्चों। तो आर एच निकालेंगे, आर एच जो कैसा हो शाम पर हो, तो 0.01 अरे 0.015/0.13 15 कट गया, आपका कितना आ जाएगा, आपका 50%, या आपका आर एच लेस देन 0.5 या 50% हो तो उत्प्लन होगा। तो ये था। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाँ युगपात, ठीक है, युगपत साम क्या होता है, यदि, ठीक है, यदि एक पात्र में दो या दो से अधिक साम एक साथ उपस्थित हों, तो जिसमें एक एक या एक से अधिक, ठीक है, उभयनिष्ठ पदार्थ उपस्थित हो, तो उभयनिष्ठ पदार्थ की सांद्रता या आंशिक दाब सभी साम्यों पर में एक समान होती है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, यदि एक पात्र में दो या दो से अधिक, दो या दो से, एक पात्र है एक बर्तन है, क्या है, जैसे एक पात्र है या एक बर्तन है, इस प्रकार से, ठीक है, एक पात्र है बच्चों, इस प्रकार से एक पात्र है एक बर्तन है, इस प्रकार से रखेंगे हम, ठीक है, जिनमें क्या होता है एक पात्र होता है दो से अधिक एक साथ उपस्थित हो, जिसमें एक या एक से अधिक उभयनिष्ठ पदार्थ उपस्थित हो, तो उभयनिष्ठ पदार्थ की सांद्रता या आंशिक दाब सभी साम्यों में एक समान होती है। तो बच्चों देखिए रासायनिक साम की उष्मागत की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हेतु डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो क्या है, गिवेज ऊर्जा है, प्लस आर टी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग क्यू। तो डेल्टा जी अभिक्रिया की गिवेज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे उत्पाद और
क्रिया कारक मतलब अभिकारक, ठीक है। तो डेल्टा जी जीरो अब क्रिया के की मानक गिवेज मुक्त ऊर्जा परिवर्तित होगी इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो आपका इस प्रकार से तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि Q अभिक्रिया गुणांक जो डेल्टा जी लेस देन जीरो जो अग्र दिशा में होगा, और यह क्या होगा डेल्टा जी जी ग्रेटर देन जीरो जो पश्च दिशा में होगा। तो डेल्टा जी जो साम्य अवस्था में, तो सिग्मा ठीक है, डेल्टा जी वन उत्पाद और सिग्मा डेल्टा जी एफ क्रिया कारक। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर -2.30 RT log KQ, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया हेतु हम क्या निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया हेतु। तो डेल्टा जी जीरो पर डेल्टा एच एंथैल्पी माइनस डेल्टा डेल्टा टी नहीं टी सॉरी टी डेल्टा एस जीरो। तो डेल्टा एच जीरो अभिक्रिया की क्या है मानक एंथैल्पी है, मानक एंथैल्पी है। और डेल्टा एस जीरो क्या है अभिक्रिया के मानक एंट्रोपी है। तो इस प्रकार से हम निकालें, ठीक है बच्चों। तो -2.30 RT log के क्यू, तो डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो, तो log क्यू, ठीक है। के क्यू बराबर डेल्टा एस इतना अपान माइनस डेल्टा एच इतना और 1/T हो गया। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे जो उष्मा शोषी होगा, उष्मा शोषी लॉग आपका बढ़ेगा, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर ढाल पर आएगा डेल्टा एच माइनस 2.30 आर हो जाएगा, और ठीक है जब ये बढ़ेगा तो डेल्टा एस जीरो बटे बटे 2.30 आर, और ये आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर इसी प्रकार आपका ये भी हो जाएगा, जब ये आप बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका। तो हम देखते हैं क्या देखते हैं बच्चों, यदि यदि एक ही सामयिक T1 T2 ताप पर साम्य स्थिरांक K2 के K1 K2 तथा डेल्टा एच जीरो डेल्टा एस अपरिवर्तित है तो लॉग, ठीक है बच्चों, लॉग K1 बराबर डेल्टा एस जीरो बटे 2.303 आर डेल्टा एच जीरो, ठीक है बच्चों, 2.30 आर अपान T1, तो log K2 बराबर डेल्टा एस जीरो बटे 2.30 आर। इस प्रकार ये भी डेल्टा एच बटे ले लेंगे, आपका T1 के लिए हो गया, T1 T2 के लिए हो गया। तो जब हम ये निकालेंगे बच्चों log K2 बटे K1 डेल्टा एच जीरो बटे बटे 2.30 आर 1/T1, तो इसे वांट हाफ समीकरण भी कहा जाता है, वांट हाफ समीकरण भी कहा जाता है। तो बच्चों देखिए डेल्टा एच जीरो अभिक्रिया मानक एंथैल्पी, तो नोट में लिखेंगे डेल्टा एच जीरो को चिन्हित के साथ लिखते हैं, डेल्टा एच जीरो एवं आर की इकाई समान लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन 298 केल्विन पर प्रारंभ में Na2O4 एवं NO2 प्रत्येक के 5 मोल लेने पर कुल दाब 20 बार है। तो बच्चों इनमें क्या रिएक्शन लेंगे, इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ डेल्टा जी जीरो एफ ए बराबर इतना 100 किलो जूल प्रति मोल, तो बच्चों और डेल्टा जी जीरो एफ ए आपका 50 किलो जूल प्रति मोल। तो अभिक्रिया में डेल्टा जी तथा अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करो। तो बच्चों हम दिशा ज्ञात करेंगे, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस लेंगे लॉग क्यू पी, जो आपका यस इसको मान लीजिए, इस प्रकार आपको इसको लेंगे तो ये 1/2 तो यहाँ पर क्या हो 2 इंटू यहाँ पर रखेंगे 50, क्योंकि उसका मान दिया है 50 माइनस 100 बराबर 50 दूना 100 100 माइनस 100 जीरो आ गया। तो बच्चों 1/2 तो इससे काटेंगे आ जाएगा 10, इससे काटेंगे 10, तो 10 बराबर 10, तो क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा, क्यूपी बराबर PnO2 बटे N2O, तो 10 का स्क्वायर बटे 10, तो 10 10 गुड़े 10 10 दहा में 100 बटे 10, दो 10 बार आ गया, कितना आ गया 10 बार आ गया। तो बच्चों देखिए डेल्टा जी बराबर जीरो आया था 2.3033 RT log QP,
तो मान रखने पर मान रख दिए, तो हमारा बच्चा जब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किस में डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा, तो यह किस में होगा, पक्ष दिशा में होगा। किस में होगा, पक्ष दिशा में होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए। सामावस्था का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।